सीज़न 2 एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने डॉक्टर के साथ बैठा होता है। डॉक्टर वॉल्ट से कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुकी है और अब हमें कीमोथेरेपी नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही डॉक्टर वॉल्ट को 2 महीने का ब्रेक देते हैं, जिसके बाद दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। डॉक्टर वॉल्ट से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे बाल भी फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। जब वॉल्ट बिल पे करने जाता है तो हम देखते हैं कि वॉल्ट का बिल बहुत ही बड़ा बनता है, जिसकी वजह से वॉल्ट काफ़ी टेंस्ड होता है। वॉल्ट घर पे पहुंचता है और अपने पैसे निकालने लगता है। हम देखते हैं कि वॉल्ट के पास काफ़ी कम पैसे बचे, क्योंकि अपने पैसों का आधा हिस्सा तो पहले ही वो जेसी को दे चुका था। हम देखते हैं कि फिर से वॉल्ट को अपने ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं और वो अपने टॉयलेट पॉट में वॉमिट करने लगता है। वॉल्ट उसी टॉयलेट पॉट में एक सिगरेट का पैकेट भी देखता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक अपने बॉस के साथ होता है। उसके बॉस हैंक से कहते हैं कि तुम बहुत मेहनत करते हो, अपने टारगेट के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो और अपना काम बखूबी निभाते हो। और वो हैंक को एक स्पेशल टास्क असाइन करते हैं, यानी हैंक को प्रमोट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब हैंक लिफ्ट में जाता है तब उसे एक पैनिक अटैक आता है। टूको को मारने के बाद से हैंक काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है, काफ़ी टेंस्ड रहता है। इसी की वजह से हैंक आजकल काफ़ी घबराया हुआ रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसी क्लोविस से मिलने जाता है, जैसी वो सब अमाउंट क्लोविस को वापस कर देता है जो वो उसको वो करता था। जैसी क्लोविस से कहता है कि मैं अपनी वैन यहीं तुम्हारे गैराज में रखना चाहता हूँ, और वो उससे डील करता है कि वो कितने पैसे उससे लेगा। साथ ही वहीं से जैसी अपने लिए एक गाड़ी भी परचेज कर लेता है। फिर जैसे जाता है अपने लिए एक घर ढूंढने के लिए। जैसे एक घर देखने जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी उसे घर दिखाती है, जिसका नाम होता है जेन मैकगोनिस। जैसी को वो घर पसंद आता है और वो उसकी डील फाइनल करना चाहता है। जेन उसे साफ साफ मना कर देती है कि यहाँ पे कोई भी स्मोकिंग या ड्रग्स का इस्तेमाल करना मना है। जेन जैसी से उसकी ऑफिशियल आईडीज मांगती है, जो कि जैसी के पास नहीं होती। अब क्योंकि जैसी के पास ऑफिशियल आईडीज नहीं है तो जेन रेंट को $100 और बढ़ा देती है और फाइनली जैसी को वो घर रहने को मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक ने आज छुट्टी ली है और वो अपने घर पे ही होता है। हैंक घर पे रह के बियर बना रहा होता है। मरी हैंक से पूछती है कि तुम्हें अभी अभी तो प्रमोशन मिला है और तुमने अगले ही दिन छुट्टी कर ली है। हैंक मरी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। हैंक बीते कुछ दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। टूको को मारने के बाद से उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। इस वजह से वो अपने आप को रिकवर करने के लिए छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन ये बात हैंक मरी को नहीं बताता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और जैसी साथ होते हैं। वॉल्ट और जैसी डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम फिर से मैथ कैसे बनाएंगे। जैसी वॉल्ट से कहता है कि अगर हम मैथ को कर भी लें तो भी हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं। जैसी वॉल्ट से कहता है कि हमें खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। जैसी कहता है कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो हमारे लिए सेल्स का काम संभाल सकते हैं, और वॉल्ट भी जैसी की इस बात को मान लेता है, यानी कि अब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जैसी संभालेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्किनी पीट, कॉम्बो और बैजर जैसी से मिलने उसके घर पे आते हैं। वहाँ पे वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं। जैसी उन तीनों को ऑफर करता है कि तुम मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स बन सकते हो, तुमको मैं मेथ दूंगा और तुम उसे आगे सेल करोगे। जैसी उनसे कहता है कि मैं 1 आउंस मेथ के लिए तुमसे $2000 लूँगा और तुम उसे आगे $2500 में सेल कर सकते हो, जिसमें से $500 तुम अपने पास रख सकते हो, और जितना ज़्यादा तुम सेल करोगे उतना ज़्यादा तुम कमा पाओगे। जैसे कि सभी दोस्त उसके साथ काम करने को तैयार होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक और वॉल्ट की फैमिली आपस में लंच कर रहे होते हैं। हैंक अपने प्रमोशन की बात सबको बताता है और उसी प्रमोशन की वजह से हैंक को टेक्सास में जाके काम करना होगा। अब मरी को इस बात से काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि वहाँ का ड्रग कार्टेल काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मरी और स्काइलर दोनों किचन में होते हैं। स्काइलर मरी से कहती है कि अभी के अभी तुम मुझसे माफ़ी मांगो, वरना हमारा रिलेशनशिप आपसे ख़त्म है और मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। मरी भी फाइनली स्काइलर से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे कि सभी दोस्त अपना काम शुरू करते हैं, ड्रग्स सेल कर रहे होते हैं जगह जगह पे, और हम देखते हैं कि स्किनी पीट को 2 ड्रग एडिक्ट्स मिलकर लूट लेते हैं। वो दोनों उससे मेथ लूट लेते हैं और उसे चाकू दिखा के वहाँ से भगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसी वॉल्ट को उसका 50% देने आता है। जैसी वॉल्ट को $15,000 देता है। वॉल्ट जैसी से कहता है कि 16 आउंस सेल हुआ था और उस हिसाब से मेरा शेयर $16,000 होना चाहिए, बाकी का $1,000 कहाँ है। जैसी वॉल्ट को बताता है कि स्किनी पीट को कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने लूट लिया था और पूरा 1 आउंस मैथ छीन लिया गया था। वॉल्ट जैसी से कहता है कि ये सब चीज़ें टूको के साथ तो कभी नहीं होती थी,
क्योंकि वो इन चीज़ों को ढंग से हैंडल करना जानता था और उससे सब डरते थे। वॉल्ट जैसे से कहता है कि अगर तुम एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन चलाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कस्टमर्स के बीच एक डर बना के रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर साथ बैठे होते हैं। वॉल्ट स्काइलर को कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है उस सीक्रेट पैकेट के बारे में जो उसे टॉयलेट पॉट में मिला था। स्काइलर से कहता है कि तुम फिर से सीक्रेट पी रही हो। स्काइलर बताती है कि मैंने बस 3 सिगरेट ही पी थी और मुझे भी इस चीज़ का गिल्ट है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक सोया हुआ होता है। तभी उसे गन शॉट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। हैंक अपनी गन निकालता है और उन आवाज़ों को फॉलो करने लगता है। हैंक अपने गैरेज में पहुंचता है और वो देखता है कि उसने जो बियर की बॉटल्स बनाई थी उन्हीं की कैप्स अपने आप फूट रही थी। हो सकता है शायद उन्हें बंद ठीक से नहीं किया गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट जेसी से मिलने जाता है और उसे एक गन देता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसे तुम्हें ढंग से हैंडल करना चाहिए, यानी कि उन्हें डरा के धमका के कैसे भी करके हमारे पैसे वापस लेके आओ। सीन शिफ्ट होता है फिर से हैंक पे। हम देखते हैं कि हैंक टूको को मारने के बाद से सदमे में होता है। हैंक काफ़ी डिप्रेस्ड होता है, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। हैंक एक रिवर के पास जाता है और जो उसके कलीग्स ने उसे टूको के दांत गिफ्ट में दिए थे वो गिफ्ट भी वो उस रिवर में फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि हैंक उस पूरे इंसिडेंट को भूलना चाहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।